Hi Ashok, thank you so much for joining us, Delhi Skill and Entrepreneurship University, in our series, which is based on the courses. और अभी आपको हमने इसीलिए इनवाइट किया है ताकि आप फैसिलिटीज मैनेजमेंट इंडस्ट्री के बारे में बात कर सके, आप अपने करियर के बारे में स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स को बता सके, या कोई भी जो फैसिलिटीज मैनेजमेंट इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड है। तो सबसे पहला तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपने बारे में बताएं उन लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं। Hello, ma'am. First of all, thank you so much for having me here. And as you said, my name is Ashok Kumar, and basically I'm from Hajipur, in Bihar state. So I did my schooling from Voyage School. It's a district school in Hajipur town only. It's a GA Inter High School. After that, I went for my intermediate education. So I did my intermediate education in commerce stream. After that, I joined hotel management, right? So it's a Institute of Hotel Management, Hajipur only, right? Then after that, I got chance to join a very renowned facility management company. Earlier, it was I was not aware anything about this industry, but I got campus in this company and I joined, right? तो अशोक, आप बताएंगे कौन सी ये कंपनी है और आपको कैसे जो है इस कंपनी में काम करने का मौका मिला? राइट सो होटल मैनेजमेंट में क्या है मैम कि हमारे एक सेमेस्टर में हम लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। तो आई हैड डन माय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन ग्रैंड हयात गोवा। तो वहाँ पे मैंने डिसाइड किया था कि मैं होटल इंडस्ट्री उतना मेरे लिए सुटेबल नहीं है। सो आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग एल्स कि जो मैंने कोर्स करा है उसको लेकर के मैं कोई और करियर परस्यू कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो मैं टूरिज्म इंडस्ट्री को देख रहा था। फिर मेरे को सीनियर से पता चला कि एक सर्विस मास्टर क्लीन कंपनी है जो हमारे कॉलेज में आती है और उसमें बैठो और एक अच्छा है, बट हमें कुछ पता नहीं था, उनको भी नहीं पता था कि फैसिलिटी मैनेजमेंट क्या है, बस उन्होंने एक सजेस्ट किया था। तो फिर हम उसमें आए और फिर वहाँ से हमारी इंटरव्यूज वगैरह हुई। फिर हमने दिल्ली भी आकर के हम ऑफिस में आए, फिर वहाँ हमारा फाइनल इंटरव्यू हुआ। उसके बाद यहाँ पे फिर बहुत चीजें सीखने को मिली और फिर आकर के पता चला कि इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री और बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री और बहुत चैलेंजिंग है, इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा आने लगा फिर मैम। तो मैं 4 साल से ओके ग्रेट। तो इन 4 सालों में एक तो ये बताइए कि आपकी खुद की फिर ट्रेनिंग कैसे हुई और आपके लिए ये 4 साल आपके करियर प्रोग्रेशन में या आपके जो ड्रीम्स रहे हैं अपने करियर को लेके उनको फुलफिल करने में कैसा रहा है ये 4 साल? राइट सो चूंकि मेरी ये पहली कंपनी है, दिस इज माय फर्स्ट जॉब इन दिस कंपनी, राइट? तो मुझे उतना तो अदर कंपनीज का पता नहीं, बट यहाँ पे क्या हुआ कि आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक मैनेजिंग इवेंट्स, मैनेजिंग पीपल। तो वो चीजें मेरे में थी। तो मैं जब यहाँ ज्वाइन किया फिर हम लोग गए थे बैंगलोर में हमारी 3 महीने की ट्रेनिंग हुई थी, एक बूट कैंप ट्रेनिंग थी जिसके अंदर में फिर हमें बताई गई पूरा इंडस्ट्री के बारे में, किस तरीके से काम करते हैं, क्या सर्विसेज है, क्लाइंट्स के यहाँ क्या सर्विसेज होती है। सो पूरा एबीसी हमको बताया गया फैसिलिटी मैनेजमेंट के बारे में और 3 महीने बहुत ही इंटरेस्टिंग था हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिर उसके बाद रियल चैलेंजेस है, हमने जो वहाँ पे 3 महीने स्टडी करी थी, फिर 3 साल हमने होटल मैनेजमेंट में सीखा था हाउसकीपिंग के बारे में। फिर वो सबको लेकर के फिर जब हम फील्ड में आए तो फिर हमें कॉर्पोरेट ऑफिस दिया गया, जो हमारी खुद की कंपनी ही है उसके 3 कॉर्पोरेट ऑफिस थे जिसका फैसिलिटी मुझे मैनेज करनी थी। तो मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था इसमें। मेरे पास 25 लोगों की टीम थी जिसे मुझे मैनेज करना होता था मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक। फिर मुझे इंश्योर करना होता था कि नेक्स्ट डे कभी किसकी छुट्टी है, कौन आएगा, कैसे क्लीनिंग होनी है, कैसे चाय पानी की सर्विस होनी है। तो सारी चीजें मैं करने लगा धीरे धीरे। फिर रियल टाइम चैलेंजेस भी आए, सीनियर्स से हमारी जो है डिस्कशंस भी होती थी, कुछ गाइडेंस भी मिलते थे और उसके अकॉर्डिंग ये जर्नी वहां से चल करके मैम। और अभी मैं एज ए ऑपरेशन स्पेशलिस्ट इस कंपनी में काम कर रहा हूँ करेंटली और मेरे अंडर में 18 जो है मॉल्स हैं और 4 एयरपोर्ट है। तो जो है सेंट्रली मैं मैनेज करता हूँ क्वालिटी पीस को
और बाय द टाइम मैं साथ साथ ये भी करता हूँ कि ट्रेनिंग टीम को भी थोड़ा सा सपोर्ट करता हूँ। तो ये अभी मेरा करेंटली चल रहा है और आई एम एंजॉयिंग इट नाउ। Okay. So great to hear about your journey, Ashok. I'm sure कि आपके काफी समय जो है कंपनी में जाता होगा, और जितना आसान आप इसको साउंड करा रहे हैं उतना आसान नहीं होता होगा हर दिन। I'm sure कि चैलेंजेस होते होंगे, लेकिन आप कोई भी स्टूडेंट अगर वो DSU में फैसिलिटीज एंड हाइजीन मैनेजमेंट का कोर्स ज्वाइन करना चाहता है या फैसिलिटीज में करियर बनाना चाहते हैं इन जनरल, तो आप उन स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देंगे, उन पेरेंट्स को क्या बोलेंगे कि किस चीज के लिए वो तैयार रहें और किस तरीके की उनकी जिंदगी होगी आगे? सो ये प्रोसेस से मुझे अभी कॉलेज का टाइम याद आ रहा है कि उस समय हमें फैसिलिटी मैनेजमेंट के बारे में उतना कुछ अवेयरनेस थी नहीं, और अभी भी स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि ये ऐसी भी एक इंडस्ट्री होती है जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे लोग बेटर पोजीशन पे जा सकते हैं। और मेरे जो ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं SIS ग्रुप के, मिस्टर ऋतुराज सिन्हा, तो उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, तो मैं वो हमेशा बोलते थे कि फैसिलिटी मैनेजमेंट एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे कोई अगर फैक्ट्री जो है या तो वो एस्टेब्लिश हो रहा है या डिमोलिश हो रहा है, वहाँ पे हमको फैसिलिटी स्टाफ चाहिए ही चाहिए। तो जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये इंडस्ट्री तो ग्रोइंग है, नो डाउट, और कोरोना पेंडेमिक में भी मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, वेयर एज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो है अदर सेक्टर्स में हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हाँ, ये चीजें जो है थोड़ी सी ग्रोइंग है। और सेकेंड थिंग कि आप में एक जिल्द होनी चाहिए डेली चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की, कुछ नया करने का, और एवरी डे आपको एक नया दिन मिलेगा, और उस नया दिन को आप किस तरीके से स्पेंड करते हैं, उसको कैसे एक अच्छा दिन बनाते हैं दूसरों के लिए। अगर इस तरह का थोड़ा सा भी आप में उस तरह का सोच है तो आप इसमें बहुत आगे जाएंगे, और यही मैं कहना चाहूंगा। Thank you so much, Ashok, for inspiring our potential students and everyone out there for this industry. I think आपके 4 सालों की जर्नी काफी एक अच्छा एग्जाम्पल है, एक तरीके के आप रोल मॉडल हैं यंगस्टर्स के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग अबाउट योर जर्नी, शेयरिंग अबाउट योर जर्नी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।